हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन वॉइस। सो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए का उसका एक और क्वेश्चन, या बोल सकते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो आप समझें। जैसे कि वीडियो पोस्ट होगी वैसे देख लेना। सो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। ठीक है। एग्जामाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर डेट फैसिलिटेटेड द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इन अमेरिका। अब पता है क्या था, पहले मैं आपको बता दूं। अम, ये सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। अभी मेरे पे एक बच्चे का मैसेज आया, जो कि क्लास 12th का बच्चा बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे उनको। क्लास 12th के एक स्टूडेंट का मेरे पे मैसेज आया। एंड उसने पूछा व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑनर्स। चलो हिस्ट्री ऑनर्स में ठीक है, पर हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर यूएसए हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, यूएसए हिस्ट्री कंपलसरी क्यों है? क्योंकि ये हमारा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, यानी कोर सब्जेक्ट है ना। इसने पूछा कि यूएसए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, यूएसए की हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें सोशलिज्म जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम रिवॉल्यूशन से पता, क्रांतिकार मतलब ये होता है ना, ये जानते हैं, है ना। तो देखिए आपको उसकी वॉइस सुनाता हूँ। सो गाइज, क्या है, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, जो वो आपको मैं सुना ही देता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा उसने, वेट। देख, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, ठीक है, और रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, ठीक है, नाजी जर्मनी का पढ़ाया जाता है, बिकॉज वो उन चीज़ों ने इम्पैक्ट डाला था वर्ल्ड पर, है ना, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही इंडिया में रेवोल्यूशन हुआ, है ना। एंड देन उसके बाद उसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन जैसे सोशलिज्म आया पूरी वर्ल्ड में, इसलिए पढ़ाया था। बट हिस्ट्री ऑफ यूएस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, है उसने क्या वर्ल्ड में इम्पैक्ट डाला। ये देख, तुमने पहले लिखा था आई मीन देख हमें ओके, ये बच्चे का क्वेश्चन आया वॉइस रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सो क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या है यूएसए में। आप सभी को पता है यूएसए अभी की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है। और इन सब को छोड़ के, ये भी छोड़ दें तो हमें हर कंट्री की हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर कंट्री की हिस्ट्री जानना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है हर कंट्री की जानना, ठीक है। यूँ नहीं इससे क्या हमें मिला है क्या नहीं मिला है। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं जो हमारे यूएसए से हमें किसके बारे में पता चलता है, स्लेवरी के बारे में। इससे हमें पता चलता है स्लेवरी के किन लोगों को ज़रूरत होती थी, कहाँ से आते थे स्लेव्स, कितने टाइप्स होते थे स्लेव्स के, है ना। उसको कैसे उनकी मतलब इनके अगेंस्ट कैसे रिवॉल्यूशंस हुए, कैसे वॉर चले, है ना। इनके फेवर में कैसे चले, अगेंस्ट कैसे चले, फेवर में कैसे चले, कैसे ख़त्म हो गई स्लेवरी, स्लेवरी अच्छी थी या फिर बेकार थी। ये सारी चीज़ें हमें यूएसए में पता चलती है, यूएसए हिस्ट्री में। अगर हम सेमेस्टर 1 की बात करें तो अभी तक फ़िलहाल की सेमेस्टर 1 में यही पता चलता है। और रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, और उनकी डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सारे हम अभी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। सो अभी हम स्लेवरी के बारे में जानेंगे, कैसे ख़त्म हुई कैसे नहीं, ठीक है। और क्योंकि स्लेवरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमारी इंडिया में सेल्फ इंडिपेंडेंस, यानी क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, जिस पे कि गांधी जी ने चरखा पे बनाया था, ठीक है। वैसे ही स्लेवरी कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि हमें इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत का एक वो था, मतलब कि एक मोटिव था आत्मनिर्भर भारत, मतलब कि भारत को खुद पे डिपेंड रहना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है ना। तो वैसे ही अमेरिका का एक मोटिव था कि स्लेव फ्री अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे स्लेव्स को बेचा खरीदा जाता था एज अ सामान, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम इसमें ना स्लेवरी वगैरह के हम जानेंगे। सो मैंने उसको आंसर कर दिया था बहुत अच्छे से चैट पे, और क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता बताने के लिए, तो मैं अपने उसी टॉपिक पे आता हूँ जिस टॉपिक पे हम आज ही क्लास करने वाले हैं।
8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि कंपलसरी होता है, करना ज़रूरी होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है, चॉइस नहीं होती। 8 में से 4 करना चॉइस होता है और ये कंपलसरी होता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 में से कौन कौन से 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। हमने पहला कौन सा किया था, सिविल वॉर वाला किया था, खैर जाने दो। अब हम कौन सा कर रहे हैं, दूसरा, टाइप्स ऑफ लेबर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर। ये मतलब कि वही 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वही 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम में आते ही आते हैं। खैर, इसमें क्या है, हमें जानना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर, लेबर के अलग अलग टाइप, कैसे कैसे टाइप्स के लेबर थे यहाँ पे अमेरिका में, और उन्होंने कैसे कैसे अपना योगदान दिया कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस में अमेरिका में, ठीक है, ये बताया गया है। अब जानते हैं इसके आंसर के बारे में। द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो कॉलोनीज बन रही थी अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जो कि जो कि इन्वॉल्व करती है बहुत से टाइप्स के लेबर को, अलग अलग फॉर्म के लेबर्स को। अब अलग अलग फॉर्म के लेबर्स को हम भी पढ़ेंगे, अभी वही हम जानेंगे, ठीक है। ईच ऑफ विच प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ यूरोपियन पावर इन द न्यू वर्ल्ड। और इन सब ने, ये जो डिफरेंट फॉर्म की लेबर थी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर थी, उन्होंने अपने अलग अलग अपना रोल, क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हर एक फील्ड में, जैसे कि एक्सपेंशन हुआ और कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। इन दिस ऐसे वी विल एग्जामाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इन अमेरिका। हम इस ऐसे में, इस पीडीएफ में हम क्या जानेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर जो कि फैसिलिटेट कर रही है हमारी कहाँ पे, अमेरिका की कॉलोनाइजेशन में। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या आता है, इसको हम थोड़ी दूसरे कलर से करते हैं। सो पहला क्या हमारा इंडिजीनियस लेबर। हमें ना कलरफुल पेन से पढ़ेंगे, जैसे आपको अच्छे से याद रहेगा कि ग्रीन पेन से ये लिखा था, ब्लू पेन से ये लिखा था। तो मैं अलग अलग पेन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंडिजीनियस लेबर वॉज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ लेबर। क्या थी इंडिजीनियस लेबर, यानी जिसके जो वहाँ पे रहने वाले मेन लोग थे, जैसे कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम इंडिया के इंडिजीनियस पीपल हो गए, ठीक है। यानी इंडिजीनियस लोकल पीपल, लोकल लोग थे, लोकल लोग, वो इंडिजिनस लेबर थे वहाँ पे। वो एक प्राइमरी फैक्टर था, नहीं पहला फॉर्म था लेबर का, जो कि यूज्ड होता था बाय यूरोपियंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन। ये इंडिजिनस लेबर अमेरिका के लोकल पीपल थे जो कि लेबर बने हुए थे किसके अंडर में, यूरोपियंस के अंडर में, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन, जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था। द इंडिजिनियस पीपल वर इंस्लेव्ड, फोर्स टू वर्क इन, ये जो हमारे इंडिजिनियस पीपल थे उनको स्लेव बना लिया जाता था और उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता, कहाँ कहाँ पे, माइंस में और प्लांटेशंस में, और उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर, यानी उनको फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती काम करवाया करते थे। दिस टाइप ऑफ This type of labor was a backbone of the colonial economy and was used to extract resources such as gold, silver and agriculture products such as tobacco, cotton and sugar. और ये सारी लेबर, जो लेबर थी ये वाली इंडिजिनस लेबर, वो एक बैकबोन थी कॉलोनियल इकोनॉमी की, जो कि हेल्प करती थी एक्सट्रैक्ट करने में रिसोर्सेज, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर हुआ, और हुआ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि टबैको, कॉटन और शुगर। इंडिजिनियस पीपल वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट। जो इंडिजिनस पीपल थे वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत, गंदा व्यवहार हुआ करता था, इल ट्रीटमेंट हुआ करता था। एंड द मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई, वो उनके जो मरते थे
जो उनकी मौत होती थी, मॉर्टिलिटी रेट थे, मरने का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था ड्यू टू हार्श वर्किंग कंडीशन। क्योंकि वहाँ पे भैया काम अगर आप भैया बिना खाने पीने बिना आराम के करवाओगे तो भैया हार्श कंडीशन हो जाएगी। अब भैया ये सारी चीज़ नहीं मिलेंगी, बेसिक चीज़ तो भैया मरना तो भी तय है। यमराज जी आपके पीछे ही खड़े हैं। फिर एक्सपोजर टू डिसीज़, अलग अलग, एक तो हार्श वर्किंग कंडीशन थी और बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो जाया करती थी। और इनएडुकेट लिविंग कंडीशन, भैया इतने पैसे नहीं मिलते थे स्लेव्स को, लेबर को। ठीक है, अब आते हैं हमारे अफ्रीकन स्लेव लेबर। एक चीज़ और, यहाँ पे इनएडिक्वेट यानी पुअर, जिनकी जो लिविंग कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यानी बेकार थी। इनएडिक्वेट यानी पुअर थे, ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशन थी भैया, रहने के लिए नहीं, तो कुछ रेस्ट नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। सो एनीवेज अभी चल जा। अब आता है अफ्रीकन स्लेव लेबर। क्या है, एज अ डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, जैसे लेबर की डिमांड बढ़ रही थी, क्या हो गया था भैया, लेबर की डिमांड बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो द यूरोपियन पावर बिगेन इम्पोर्टिंग अफ्रीकन स्लेव टू द अमेरिका। जो यूरोपियन पावर थे यानी यूरोप वाले लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, वो इम्पोर्ट करने लग जाते हैं, मंगाने लग जाते हैं अफ्रीकन स्लेव को अमेरिका में। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यूरोप में मंगा रहे हैं, यूरोपियन पावर मंगवा रही है, पर यूरोप में क्यों नहीं मंगा रही, अमेरिका में क्यों मंगा रही है, अफ्रीका से क्यों मंगा रही है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अमेरिका में यूरोपियन की ही पावर थी, ऐसे समझ सकते हैं। और वो अमेरिका में ही बुलाती थी अफ्रीका से स्लेव्स यानी गुलामों को। अफ्रीकन स्लेव लेबर वाज यूज्ड मेनली इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, टबैको एंड कॉटन। ये चीज़ आप याद कर लेना, कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, शुगर था, टोबैको था और कॉटन था। द यूज ऑफ अफ्रीकन स्लेव was initially limited to the areas such as Caribbean and the Brazil। जो अफ्रीकन स्लेव जो स्टार्टिंग में कुछ जगह ही अच्छा, जो अफ्रीकन स्लेव थे वो इनिशियली स्टार्टिंग में यूज़ होते थे कुछ एरियाज में, जैसे कि कैरिबियन और ब्राज़ील जैसे कुछ इलाकों में। वेयर द क्लाइमेट एंड टेरेन वर आइडियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। हाउएवर एज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज्ड, द यूज़ ऑफ अफ्रीकन स्लेव लेबर स्प्रेड थ्रू आउट द अमेरिका। पर पहले ना इन्हीं एरियाज में यूज़ होते थे, फिर जैसे कि धीरे धीरे कुछ क्या कहते हैं लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होने लगी, तो भैया उन्होंने क्या भाड़ में जाए सब कुछ, हम मंगाते हैं अफ्रीका से स्लेव अमेरिका में। ठीक है ना, सीधी बात बोल दी, सीधी बात, नो बात। और द इंडेंचर्ड सर्विट्यूड। इंडेंचर सर्विट्यूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ इंडेंचर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर हुआ करती थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहकर काम किया करती थी। ठीक है, इंडेंचर्ड सर्विट्यूड यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना, आपको सीधे नोट्स भी यही मिल जाएंगे। इंडेंचर्ड सर्विट्यूड was another form of labor that was widely used in the early stages of colonization। जो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली लेबर है, वो एक अलग फॉर्म है लेबर की, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ हुआ करती थी अर्ली स्टेजेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन पे। इस सिस्टम के अंडर यूरोपियंस होते थे हु वर अनेबल टू पे देयर जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका। अमेरिका उस टाइम न्यू वर्ल्ड था। न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका, अग्री टू वर्क फॉर अ सेट नंबर्स ऑफ ईयर्स, यूजुअली बिटवीन 4 to 7 इन एक्सचेंज ऑफ देयर पैसेज। ठीक है, मतलब क्या होता था भैया, लोग आ गए यूरोप से अमेरिका,
किसकी तलाश में? अपॉर्चुनिटी की तलाश में। पर भैया पैसे ही नहीं है, तो ये क्या सोच के आते थे? अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे मालिक लोग हैं, ये लोग सोचते थे यूरोपियन में जो लैंडलेस लेबर वगैरह होती थी वो सब कुछ थोड़ी देर जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश रहा करती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना 5-6 महीने 5-6 साल यहाँ पे काम कर लेंगे, उसके बाद हम पैसे वैसे कमाएंगे और यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, ये सोच के आ जाया करते थे और ये बन जाते थे स्लेव। अब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी सॉरी, ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारा करते थे, सीधी सी बात ये थी। और ये भैया आते थे तो पैसे तो कैसे आएंगे? बिना पैसे के तो कोई भी नहीं आ सकता इधर से उधर, नहीं अब आ सकता, नहीं पहले आ सकते थे। तो भैया क्या हुआ, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए थे, हम आप हमें यहाँ पे बुला लो, हम आपके वहाँ पे काम कर देंगे जितना भी होगा। तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता था हमारा 4 से 7 सालों का, और किसके एक्सचेंज में होता था? उनके जर्नी के एक्सपेंडिचर के एक्सचेंज में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द इंडेंचर्ड सर्वेंट्स थे वो कंसिडर करे जाते थे प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर्स, क्योंकि भैया जो सर्विट्यूड मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर तुम किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जकड़ लेते हो ना, वो तुम्हारी ही प्रॉपर्टी हो जाती है, तुम खुद ही सोचो, है ना। तो वो अब उनके जो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड थे, जो इंडेंचर्ड सर्वेंट्स थे, वो अपने मालिक की प्रॉपर्टी हुआ करते थे, और वो भी हमारी प्रॉपर्टी हम कैसे भी ट्रीटमेंट करें, तो वो ज़्यादातर हार्श ट्रीटमेंट ही क्या करते थे, जो मास्टर्स थे उनके, यानी जो उनके मालिक थे, हार्श ट्रीटमेंट क्या करते थे। द यूज़ ऑफ इंडेंचर्ड सर्विट्यूड डिक्लाइन ओवर द टाइम एज द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इंक्रीज्ड। अब ये भी था कि यहाँ पे ये वर्ड आया है कि धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि चीप लेबर बढ़ने लग गई। चीप लेबर इन द सेंस ये भाई कॉन्ट्रैक्ट पे तो काम कर ही रही थी, ठीक है, बट इनको पैसे भी मिल रहे थे, इन द सेंस इनको कुछ टाइम यानी कुछ कुछ पैसे भी मिल रहे थे इनको, मतलब कि इनका जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता था तो इनको बहुत सी चीज़ मिला करती थी, जैसे कि फ्रीडम मिलता था, गन्स मिला करते थे इनके रिटर्न में, है ना, इनके मास्टर की जो सर्विस करी है उसके रिटर्न में मालिक जो होता था वो कुछ भी दे दिया करता था, जैसे कि उसकी फ्रीडम दे दिया करता था, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और जो तुम्हें करना है वो करो, और कुछ मतलब कि गिफ्ट दिया करता था, मतलब बेसिकली इनसे भी इंडेंचर सर्विट्यूड से भी बहुत सस्ती सस्ती लेबर आने लग गई थी भैया अमेरिका में। तो भैया उन्होंने कहा हटाओ चलो इनको, फालतू के यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं हमारे, तो उन्होंने बढ़ गए दूसरी लेबर की तरफ। अब दूसरी लेबर कौन सी थी हमारी? कन्विक्ट लेबर। कन्विक्ट लेबर वो लेबर होती है जो कि किसी, ओहो ये तो सुनता ही नहीं ना है, अच्छा। अब कन्विक्ट लेबर कौन सी होती है? कन्विक्ट लेबर वो लेबर होती है, कन्विक्ट लेबर वाज अनदर फॉर्म ऑफ लेबर यूज्ड इन द अमेरिका। एक कन्विक्ट लेबर एक अलग फॉर्म ऑफ होती है लेबर की अमेरिका में, जो कि यूरोपियंस हु वर कन्विक्टेड टू ऑफ क्राइम वर ऑफन सेंट टू द न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका, अमेरिका टू वर्क ऑफ देयर सेंटेंसेस। यानी जो यूरोपियंस, जो यूरोप के रहने वाले लोग कुछ क्राइम कर दिया करते थे, उनको अमेरिका भेज दिया जाता था, क्यों? क्योंकि वो अपनी पनिशमेंट को भोग सकें, ठीक है। कन्विक्ट लेबर वाज यूज्ड प्राइमरली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। जो कन्विक्ट लेबर था हमारा कब यूज, ओह शिट, कन्विक्ट लेबर था प्राइमरली कब यूज हुआ करता था? इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड वाज मेनली यूज्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। सो ये जो कन्विक्ट लेबर है वो क्या क्या यूज़ कर, मतलब कि किसके लिए होते थे? रोड, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ लेबर डिक्लाइन एज डिमांड ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ लेबर इंक्रीज। भाई ये देखो एंड में ये लिख दिया ना, और स्टार्टिंग में दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लेबर इन द अमेरिका से भी लिख देना, और कुछ नहीं है, बताओ, हर फॉर्म एक लाइन ही बढ़ा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंक्लूजन, the different form of labor played a crucial role in the colonization. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर प्ले करती हैं क्रिटिकल रोल इन कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन से इंडिजिनस लेबर वाज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लेबर यूज्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन फॉलोड। उसके बाद कौन आया? अमेरिकन अफ्रीकन स्लेव लेबर। उसके बाद क्या, उसके बाद कौन आया? इंडेंचर्ड सर्विट्यूड। उसके बाद कन्विक्ट लेबर। ईच फॉर्म ऑफ लेबर हैड इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस and each played a vital role in shaping the economy and the social structure of America.
The legacy of these different form of labor can be seen in the social, economical and political structure of the Americas today. तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वही है जो हमने उसमें पढ़ लिया है. द प्रोसेस ऑफ, अब थोड़ा सा भी इतना तो हो गया जो इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब भाई क्वेश्चन मैंने आंसर को थोड़ा बढ़ाना है, इतने कम पेज में तो नहीं लिखना पड़ेगा, तो मैं भी ये बढ़ाना है. क्या लिखना है? ये लिखना है. द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन अमेरिका इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ लेबर form that were used to facilitate the establishment of the European colonies and exploitation of the resources and indigenous population in the region. ठीक है, क्या है? The process of colonization America involved a range of labor forms that were used to facilitate the establishment of the European colonies and exploitation and indigenous population in the region. ठीक है, मतलब कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ था अमेरिका में वो इन्वॉल्व करता है कुछ फॉर्म ऑफ लेबर जो कि यूज़ करी गई थी इस्टेब्लिश करवाने में यूरोपियन कॉलोनीज़ को. वहाँ पे हेल्प करी थी उन्होंने यूरोपियन कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने में और एक्सप्लॉयट करने में अमेरिका के रिसोर्सेज, साथ ही साथ इंडिजीनियस पीपल के, वहाँ के इंडिजीनियस लोकल पीपल को भी अच्छे से एक्सप्लॉयट किया था. द वेरियस फॉर्म ऑफ लेबर that were utilized included indentured servitude, African slavery and the forced labor of the indigenous population. Indentured servitude was a form of labor that is widely used in, देखो सेम वही चीज़ है, अब दोबारा वही चीज़ आ जाएगी. अब इसको भाई आप पढ़ लेना. सो कुछ नहीं है, मैं पढ़ूंगा वही, आपको वही पढ़ना पड़ेगा. Indentured servitude was a form of labor that was widely used in the early years of the colonization in America. This involved individual signing contract. इंडेंचर सर्विट्यूड यानी बोला था मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होते थे, वही चीज़ आगे देखिए यहाँ पे. इंडेंचर सर्विट्यूड वही लोग जो कि इन्वॉल्व होते साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट डेट वर बाउंड देम टू वर्क फॉर अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर ट्रांसपोर्टेशन टू द कॉलोनीज एंड अदर बेनिफिट्स सच एज लैंड एंड टूल्स. दीज इंडेंचर सर्वेंट्स वर ऑफन पुअर यूरोपियंस, मतलब कि वही इंडेंचर सर्वेंट वही हुआ करते थे जो पुअर गरीब यूरोपियंस जो कि अपनी नई लाइफ के लिए लड़ा करते थे, चाहते थे कि उनको नई लाइफ मिल जाए. इन कॉलोनीज़ में नई कॉलोनीज़ बन रही हैं अमेरिका में, वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो नई लाइफ मिल जाएगी. एंड वर विलिंग टू वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर सर्कमस्टेंसेस, जिससे कि हम कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, बस हमें थोड़ा सा हमारी बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए थोड़ी सी, तो जिससे हमारे इम्प्रूव हो जाए, हमारी जो सिचुएशन है अभी की वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, बस वो यही चाहते थे बेसिकली. वाइल इंडेंचर्ड सर्विट्यूड वॉज अ वॉलंटरी अरेंजमेंट, और जो सर्विट्यूड था वो खुद की मर्ज़ी से कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, वो खुद की मर्ज़ी से ही चलता था, खुद की मर्ज़ी से अरेंजमेंट होता था. इंडेंचर्ड अपनी इच्छा से ही अरेंजमेंट हुआ करते थे. इट वॉज ऑफन एक्सप्लॉयटेटिव and involved harsh working condition, limited legal rights and abuse from their masters. The use of African slave became more prevalent as the colonies grew, particularly in the southern colonies. Where the plantation economy demanded large amount of labor. और यहाँ पे मतलब कि क्या कहते हैं, कौन सी ये जो अफ्रीकन स्लेव है, अफ्रीकन स्लेव को सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर में. अफ्रीकन स्लेव कहाँ पे यूज़ हुआ करते थे? ज़्यादातर एग्रीकल्चर में. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मतलब कि फर्स्ट क्लास के जो आपको बहुत डिटेल में समझना चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना, इतना भी कोई बेकार नहीं समझा रहा मैं. खैर, जो अफ्रीकन्स थे ना, अफ्रीकन्स थे, उनको बुलाया जाता था कॉलोनीज़ में एज अ स्लेव, प्राइमरी थ्रू द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड, एंड वर फोर्स टू वर्क अंडर द ब्रूटल कंडीशन. ये बहुत हार्श कंडीशन में उनको काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था एग्रीकल्चर में और कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ में. स्लेव अ फॉर्म ऑफ रेशियलाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन, एज अफ्रीकन वर कंसिडर्ड इंफीरियर एंड वर स्ट्रिप्ड of their human rights and treated as property. The labor of African slave played a crucial role in the economy development of colonies, particularly in the production of the cash crops such as tobacco, rice and sugar. शुगर नहीं आया, कोई बात नहीं, शुगर भी जोड़ लो आप, प्लस शुगर, शुगर तो हर जगह जाएगा. अब क्या आता है? फोर्स लेबर, वही लेबर आ गई दोबारा से, फोर्स लेबर, दूसरी टाइप की एक और लेबर है. ये कौन सा कलर आ गया? चल जा.
Forced labor of indigenous population was another form of labor that are utilized during the colonization of America. Indigenous population was forcibly enslaved. वही आगे indigenous population again, as well as being coerced into the labor through the various means such as tribute payments and forced relocation. कोच बोल सकते हैं हम, आपको प्रेशर दिला के काम करवाना, जरूरी जबरदस्ती प्रेशर बोल सकते हैं, फोर्स करवाते, ठीक है। क्योंकि ना पता है ऐसे वर्ड्स के मतलब नहीं होते ना, पता तो है ना, ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर हम मतलब कि वीडियो बनाते टाइम इसके क्वेश्चन मतलब कि वर्ड्स के आंसर मतलब कि वर्ड्स की मीनिंग लिखते हैं थोड़ा साइड में, तो इसके लिए ये दिन हो जाएगा कि तुम प्ले क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, प्ले वे क्लास के बच्चों को नहीं, थोड़ा तो बता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता। खैर मुझे भी पता होता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ढूंढने में, प्रॉपर मीनिंग देखने में। ऐसे टीचर्स को बताना चाहिए जो पढ़ाते हैं। खैर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है फोर्स्ड, प्रेशर से काम कराया करते थे, ठीक है। और इन सम केसेस indigenous population were even forced to work in mines and dangerous industries, resulting in the widespread of exploitation and abuse. The labor forms used during the colonization of America was shaped by economic, social, and political, cultural factors. The availability of the indentured servants, the demand of the labor in the plantation economy, and the colonial authority desire of control over the indigenous population all played a role in shaping the labor regimes that emerged in the colonies. These labor forms were often exploitative and led to the widespread suffering and exploitation, particularly among the African slaves, indigenous population. The legacy of these labor forms continued to impact the social, economical, and structure of the America, shaping the development of the nation and its people. देखो वही है, थोड़ा सा कंक्लूजन में ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिख दिया है, और कुछ नहीं है, जस्ट आपको लिखना है, पढ़ना है और समझ जाना है और लिख के आना है कल पेपर से पहले पढ़ रहे होंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि हमने भी पेपर से पहले पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ लिया था। और हमारे पेपर से पहले बाद में पेपर से पहले कोई छुट्टी नहीं थी, एक छुट्टी थी सिर्फ, एक दिन की छुट्टी में बहुत कुछ पढ़ा था हमने। तो सोचा जो नेक्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के जो नेक्स्ट बच्चे आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज बना के रखें हम ऑलरेडी, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। हमें दिक्कत हुई कोई बात नहीं, पर हमारे आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, ऐसे थोड़ा अलग टोन में, जो हमारे आने वाले भाई बहन हैं उनको कोई दिक्कत नहीं ना हो, इसलिए अच्छा कोई नहीं। हमें बहुत दिक्कत हुई थी जब हमने रिसोर्सेज देखे, पर मैं नहीं चाहता कि जो हमारे आगे आने वाले हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से ही रिसोर्सेज अवेलेबल कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद तो कोई सेंस है ही नहीं, एग्ज़ाम से बहुत पहले पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ सकते हैं, जब आप चाहें जब पढ़ सकते हैं। सो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और जो चीज़ आपको डिस्कशन करनी है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाओ फटाफट से, और नहीं तो कमेंट कर दो। बाय बाय।